केबी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के मेथोडिस्ट चर्च का 3 दिवसीय वार्षिक महोत्सव 17 मई से शुरू। रेवन्ना के लिए बुरा लगा, उनके परिवार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रज्वल रेवन्ना मामला, कार्यकर्ताओं ने दुर्व्यवहार वाले वीडियो प्रसारित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर शहर के मंगलपेट क्षेत्र में रहे मेथोडिस्ट चर्च की वार्षिक महोत्सव 17 मई से 19 मई तक मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रतिदिन चर्च में विशेष प्रार्थना आदि की व्यवस्था की जा रही है। लोगों से बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की गई है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ 2020-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜಾತ್ರೆಯು 17ರಿಂದ 19ರವರೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಂಡಾಡ್ತೇವೆ। ಈ ಜಾತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ಕಳೆದ 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ನಾವು ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಜನರು ಸೇರಿ ಬರ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಭಜನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂದೇಶಗಳು ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ। ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಪಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಜನರು ಬಹಳ उत्साहದಿಂದ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ಜಾತ್ರೆಯ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರು उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने यौन उत्पीड़न पीड़िता के कथित अपहरण के मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री और जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की है। वह जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी को जवाब दे रहे थे, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के परिवार को बदनाम करने के लिए रेवन्ना की गिरफ्तारी के पीछे राजनीतिक मकसद का आरोप लगाया। रेवन्ना और कुमारस्वामी दोनों गौड़ा के बेटे हैं। शिव कुमार ने कहा, मुझे रेवन्ना के लिए भी बुरा लगता है क्योंकि वह एक बड़े परिवार से हैं। काश उनके साथ ऐसा न होता। भले ही वे मेरा बुरा चाहे, मैं उनका बुरा नहीं चाहूंगा। मैं प्राकृतिक न्याय में विश्वास करता हूं और मैं खुद राजनीतिक साजिशों का शिकार रहा हूं। भगवान ने मुझे उस समय जीवित रहने में मदद की है। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन मैं विधानसभा में भाई कुमारन्ना को जवाब दूंगा। इस आरोप पर कि वह इस मुद्दे पर कुमारस्वामी पर हमला करने के लिए कांग्रेस को कलिंगा नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। शिव कुमार ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने ऐसी किसी रणनीति का सहारा नहीं लिया है। मुझे सीधे या प्रॉक्सी कांग्रेस नेताओं के माध्यम से कुमारस्वामी के खिलाफ अनावश्यक आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। मैं एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष हूं और चुनाव में व्यस्त हूं। अगर वह साबित कर दे कि इस मामले में मेरा हाथ है तो मैं कीमत चुकाने को तैयार। मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। समय उनके सवालों का जवाब देगा। खोले नरसिंहपुर जेडीएस विधायक 66 वर्षीय एचडी रेवन्ना, जिन्हें यौन उत्पीड़न की 47 वर्षीय पीड़िता के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उन्हें मंगलवार दोपहर करीब 1:30 पर परपना अग्रहार केंद्रीय जेल से रिहा किया गया है। उनके साथ पार्टी के कुछ विधायक और अन्य नेता भी थे, जबकि पार्टी के कई कार्यकर्ता उन्हें समर्थन देने के लिए जेल के बाहर एकत्र हुए। उन्होंने नारों के साथ उनका स्वागत किया और वाहनों के एक बड़े काफिले में उनके पीछे चले। जब वह जेल से बाहर निकले थे, रेवन्ना ने मीडियाकर्मियों से बात करते से इनकार कर दिया, लेकिन केवल नमस्ते के साथ उनका स्वागत किया। दोपहर 2:05 वह अपने माता पिता से मिलने पद्मनाभ नगर स्थित अपनी बहन के घर पहुंचे। कहा जाता है कि वह अपने परिवार के सदस्यों को देखकर रो पड़े और अपने पिता पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और मां चन्नम्मा से आशीर्वाद लिया। रेवन्ना के भाई और कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी घर पर थे। रेवन्ना के साथ अधिवक्ताओं की एक टीम भी थी। कुछ देर आराम करने के बाद वह फिर एक मंदिर में गए। जेल के पास व्यापक पुलिस तैनाती की गई थी। एक डीसीपी
3 एएसपी, 6 इंस्पेक्टर, 20 सब इंस्पेक्टर और 250 पुलिसकर्मी सुरक्षा ड्यूटी पर थे। पद्मनाभ नगर आवास के पास भी पुलिस तैनात की गई और सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। 6 अस्पतालों को इसी तरह निशाना बनाए जाने के ठीक एक दिन बाद मंगलवार 14 मई को बेंगलुरु के 8 स्कूलों को बम की धमकी मिली। धमकी वाले ईमेल मिले। रात 12:20 पर भेजे गई ईमेल में दावा किया गया कि स्कूल की इमारतों में बम रखे गए हैं और इन धमकियों का स्रोत उसी डोमेन bibel.com पर खोजा गया था, जो पहले 1 दिसंबर को 68 स्कूलों को भेजे गए बम धमकियों से जुड़ा था। धमकी भरे ईमेल जो 12 मई को अस्पतालों को भेजे गए ईमेल के सामान थे, कथित तौर पर कोट नामक समूह से था। धमकी मिलने पर स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सतर्क कर दिया। बम खोजी और निष्क्रिय करने वाले दस्ते तुरंत प्रभावित स्कूलों में भेजे गए, जिनमें बेंगलुरु कॉटेज स्कूल, भवन बेंगलुरु स्कूल, जैन हेरिटेज स्कूल, दीक्षा हाई स्कूल, एडिफाई स्कूल, चित्रकोटा स्कूल, गंगोत्री इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल और गिरिध्वा स्कूल शामिल। गहन खोज के बाद पुलिस ने पुष्टि की है कि सभी धमकियां झूठी थी। ईमेल में इमारत को विस्फोट करने की धमकी दी गई थी, जिससे महत्वपूर्ण चिंता और व्यवधान उत्पन्न हुआ। नोट में लिखा है कि मैंने आपकी इमारत के अंदर विस्फोटक उपकरण रखे हैं, वे अगले घंटों में विस्फोट करेंगे। यह कोई धमकी नहीं है। आपके पास बम को निष्क्रिय करने के लिए कुछ घंटे हैं, अन्यथा इमारत के अंदर निर्दोष लोगों का खून आपके हाथों में होगा। इस नरसंहार के पीछे कोट नामक समूह का हाथ है। 1 दिसंबर 2023 को बेंगलुरु और उसके आसपास के 68 स्कूलों को इसी तरह बम की धमकी मिली थी। बेंगलुरु पुलिस ने मामले के संबंध में 27 एफआईआर दर्ज और मामले को सुलझाने के लिए इंटरपोल से मदद मांगी। नागरिक समाज समूह ने जीवित बचे लोगों की गोपनीयता की रक्षा के लिए निलंबित जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना द्वारा कथित यौन शोषण वाले स्पष्ट वीडियो और छवियों को हटाने के लिए त्वरित कार्यवाही का आह्वान किया है। उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए मामले का फायदा उठाने वाले निहित स्वार्थों के बारे में भी चिंता जताई और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। नागरिक अधिकारी संगठन नावेदू निल्लादिद्दरे कर्नाटक राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नागलक्ष्मी चौधरी को पत्र लिखा, जबकि 107 व्यक्तियों ने सीएम को एक खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने हस्तक्षेप करने और बचे लोगों की गरिमा और सुरक्षा की रक्षा करने का आग्रह किया। नावेदू नीलादिद्दरे के पत्र में आयोग से संबंधित अधिकारियों के साथ हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया, ताकि वह सुनिश्चित किया जा सके कि ऑनलाइन और ऑफलाइन वीडियो और छवियों का प्रसार और वितरण प्रतिबंधित है। उन्होंने इसे प्रसारित करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही का भी आह्वान किया। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने 14 मई से 19 मई तक बेंगलुरु और तटीय और दक्षिण कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में लगातार बारिश की भविष्यवाणी की है। आईएमडी ने कहा है कि शहर में बारिश या गरज के साथ बौछार और बारिश या तूफान की संभावना देखी जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर में मई में अब तक 45.9 मिलीमीटर बारिश हुई है और महीने के अंत तक औसतन 128.7 मिलीमीटर तक पहुंचने की संभावना है। 16 मई तक तटीय और दक्षिण कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना है। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन पिछले सप्ताह बुरी तरह से प्रभावित हुआ। 12 मई को भारी बारिश के कारण 11 उड़ानें पुनर्निर्देशित की गई। 9 मई को टर्मिनल 2 को हुए नुकसान के बाद 17 उड़ानें डायवर्ट की गई और 6 मई को 8 उड़ानें डायवर्ट की गई। कथित तौर पर 6 से 12 मई तक लगभग 1000 पेड़ गिर गए। फिलहाल वक्त पर चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी ने आरोप लगाया है कि कथित अपहरण मामले में उनके भाई और पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। रेवन्ना पर अपने बेटे प्रज्वल रेवन्ना के कथित यौन शोषण की पीड़िता के अपहरण का आरोप लगाया गया। यह पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और उनके परिवार की छवि को खराब करने के लिए किया गया था और इस सबके पीछे एक बड़ी साजिश है। सच्चाई अंततः सामने आ जाएगी। कुमारस्वामी ने पूरे प्रकरण के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जेडीएस डीके शिव कुमार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा नेता और वकील देवराज गौड़ा को इसीलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने पेन ड्राइव जारी करने में शिव कुमार की कथित संलिप्तता का एक ऑडियो जारी किया था, जिसमें प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो शामिल थे। उन्होंने कहा कि बड़े वह शिव कुमार को गिरफ्तार करने के बजाय एसआईटी ने देवराज गौड़ा को गिरफ्तार किया है। क्या सरकार को वीडियो में दिख रही है महिलाओं के परिवारों के प्रति कोई दया नहीं है? मेरे द्वारा किसी का बचाव करने का कोई सवाल ही नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में दोषी निर्दोष हो जाते हैं। अगर सरकार प्रतिबद्ध है तो जांच ठीक से करा ले, लेकिन जांच को रेवन्ना के इर्द गिर्द घुमाने की कोई जरूरत नहीं। एक भयानक घटना में एक 21 वर्षीय लड़की की उसी सड़क पर रहने वाले उसके सहपाठी ने उसके घर में चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्या की सूचना बुधवार सुबह तब मिली जब 23 वर्षीय आरोपी विश्वनाथ सावंत घर के पीछे से पीड़िता अंजलि अंबिगर के घर में घुस गया। आरोपी ने पीड़िता का गला रेत दिया और गर्दन पर चाकू से वार किया। उसकी मौके पर ही मौत। उनके शव को हुबली के किम्स अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। पीड़िता और आरोपी ओल्ड हुबली इलाके के वीरपुरा ओनी सड़क पर रहते थे। अंजलि एक कैटरिंग कंपनी में काम करती थी और आरोपी विश्वनाथ पैसेंजर ऑटो चलाता था। पुलिस ने बताया कि आरोपी अंजलि से मैसूर घूमने के लिए आने की मांग कर रहा था, जिससे उसने इनकार कर दिया। यह संभव है कि उसने गुस्से में अपराध किया हो, लेकिन बेंडीगेरी पुलिस स्टेशन की जांच टीम प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार करने सहित सभी संभावित कोणों पर जांच कर रही है। संयोग से पिछले महीने 18 अप्रैल को 24 वर्षीय नेहा हिरेमठ की उसके कॉलेज परिसर में फयाज नाम की पूर्व सहपाठी ने हत्या कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस के राज्य प्रमुख एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि यह उनके और पार्टी के लिए जश्न मनाने का समय नहीं है। उन्होंने कथित सेक्स वीडियो स्कैंडल मामले में आरोपी एचडी रेवन्ना को अदालत द्वारा जमानत दिए जाने पर प्रतिक्रिया दे रहे। उन्होंने कहा कि मैं घटनाक्रम से खुश नहीं हूं, यह जश्न मनाने का समय नहीं है। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भी जश्न मनाने का यह उचित समय नहीं है। मुझसे यह उम्मीद न करे कि मैं रिलीज या जश्न मनाऊंगा। कुमारस्वामी ने कहा कि यह एक घृणित घटना है। एचडी रेवन्ना को उनके बेटे जेडीएस सांसद और लोकसभा उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े एक सेक्स वीडियो घोटाले की पीड़िता के अपहरण के मामले में जेल में डाला। अदालत ने सोमवार को एचडी रेवन्ना को सशर्त जमानत दे दी और वह मंगलवार को रिहा हुए। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के मेथोडिस्ट चर्च का 3 दिवसीय वार्षिक महोत्सव 17 मई से शुरू। रेवन्ना के लिए बुरा लगा, उनके परिवार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रज्वल रेवन्ना मामला। कार्यकर्ताओं ने दुर्व्यवहार वाले वीडियो प्रसारित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग।